रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए पीएम मोदी मुख्य यजमान हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल 11 दिन बचे हैं और इसी बीच पीएम मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने अपने संदेश में बताया कि 22 जनवरी को उस अद्भुत पल के साक्षी बनेंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जो एक तपस्वी की तरह होगा। उन्होंने कहा कि इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। अब ये 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान क्या है, पीएम मोदी इन 11 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। वेद पुराणों और शास्त्रों में किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसका यजमान को पूरा पालन करना होता है। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्य यजमान हैं, इसलिए वो 22 तारीख तक 11 दिनों के यम नियम का पालन करेंगे। पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में साफ सफाई के साथ यम नियम की शुरुआत की। योग आचार्य नेहा चतुर्वेदी के मुताबिक महर्षि पतंजलि ने 3 तरह के साधक बताए हैं। इन्हीं में से एक साधक के रूप में पीएम मोदी अष्टांग यम नियम का पालन करने वाले हैं। नासिक की पंचवटी, जहाँ पर हमारे भगवान श्री राम का बहुत अधिक समय बीता था, जो वो अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे देश के बड़े प्रकांड पंडित और महंतों ने उन्हें सलाह दी है कि वो यम और नियमों को फॉलो करें। जब वो यम और नियमों को फॉलो करेंगे तो वो एक नया शरीर, एक नया मन, एक नई आत्मा, एक नई श्वास को तैयार करेंगे। वो खुद राममय होकर के जगत को राममय पाने लगेंगे। उनको ऐसा दिखाई देने लगेगा, वो इतने स्वच्छ मन के हो जाएंगे जब वो इस यम और नियम को फॉलो करेंगे। और ऐसे ही वो 140 करोड़ जनता को अपने हृदय में बिठा करके, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो अपने हृदय में बिठाएंगे, वो तभी बिठा सकते हैं जब वो अपने शरीर को इतना स्वच्छ कर ले, यम और नियमों के साथ में निश्चल हो जाए। जब उन सबको फॉलो करेंगे तो सच में उनका एक नया शरीर तैयार हो जाएगा और इस अनुष्ठान को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। इस नियम को देव प्रतिष्ठा की पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पहले व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। खबरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो पहले ही करते आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी 11 दिनों के अनुष्ठान के तौर पर कठोर तपस्या के साथ व्रत लेने का निर्णय किया है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री ने पीएम मोदी के 11 दिनों के अनुष्ठान को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जो भी यजमान प्रतिष्ठा करते हैं या पूजा करते हैं तो उसको बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए और विधि विधानोक्त तो उसमें भूमि पर शयन होता है और बहुत ही तरीके से ब्राह्मणों की आज्ञा लेते हुए, गुरुजनों की, ऋषियों की आज्ञा लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें क्योंकि नियम तो पालन करना ही चाहिए, जैसे अन्न नहीं खाना है, फलाहार करना है तो फल, दूध और ये सब जो है वो ग्रहण किया जाएगा। और नियम के साथ कुशा के आसन पर बैठ करके अपने मन को जीत करके और ये सब कार्यक्रम शुभारंभ किए जाते हैं। तो मन को जीतने को यम आदि जो यम नियमई ही साध्यते थी यमः आदि आदि इन सबको साधना करना, इनको अपने मन को एकाग्र चित्त होकर के अपने मन को जीत करके कहीं इधर उधर न भटके। तो ऐसे ही ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं तो उसमें कहते हैं समाहित मनसा स्म, यजमान कहता है हे पंडित जी लोग, आप जो ये अनुष्ठान कर रहे हो 11 दिन का, आप अपने मन को समाहित रखना, सन्निहित रखना, यहाँ कहीं और जगह मन नहीं भटकाना, ताकि क्योंकि हमारे ठाकुर जी का जो ये पदार्पण हो रहा है राघवेंद्र सरकार का, रामलला जी का, ये मन से आए और हमारे विश्व का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कल्याण करे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का कल्याण हो। ये जितने भी उपद्रवी हैं ये भी शांत हों। योगेश चित्तवृत्ति निरोधः, यह सूत्र हमारे भारत के महर्षि पतंजलि मुनि जी के द्वारा दिया गया है। योगेश चित्तवृत्ति निरोधः, इसका मीनिंग होता है कि अपनी चित्त की वृत्तियों पर निरोध को पा लेना, मतलब कि तभी जाकर के आपका योग कंप्लीट होता है, आपके मन के लिए, सांसों के लिए और शरीर के लिए। अब आप कहेंगे कि योग को हम करें कैसे, तो उसके लिए हमारे महर्षि पतंजलि मुनि जी ने 3 तरह के साधकों के लिए अलग अलग योग बताए हैं। अब उन 3 साधकों के नाम हैं
है उत्तम साधक, मध्यम साधक और निम्न साधक। तो हम जो आते हैं उन निम्न साधकों में आते हैं, मतलब सामान्य साधकों में आते हैं। तो हम सामान्य साधकों के लिए 8 तरह के अंग बताए गए हैं कि आप इन 8 नियमों को फॉलो करो, तब जाकर के आपकी चित्त वृत्तियों पर निरोध हो जाएगा। तो वो 8 अंग जो बताए गए हैं उनके नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम इन 8 अंगों को नियम के साथ पूर्ण करते हैं तो हमारा जो योग है वो कंप्लीट होता है हम सामान्य मनुष्य के लिए। जैसे यम को यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है, वैसे ही नियम डिपेंड्स ऑन पर्सन होता है, जिसे मनुष्य को फॉलो करना होता है, जो कि बताए गए हैं। इसके भी 5 अंग है, जो कि 5 अंग है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ऑडियो संदेश को लेकर ट्वीट के अलावा पीएम मोदी ने लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आप उनके YouTube चैनल पर उनका पूरा ऑडियो संदेश भी सुन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए